वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ड्रिल प्लस बी टीजीटी मैथ्स और एचटेट पीजीटी मैथ्स की कंप्लीट बेसिक से तैयारी करवा रही हूँ अपने इस चैनल पे, जिसमें मैंने क्लास 11 की एनसीईआरटी ली हुई है। ठीक है, हम कंप्लीट बेसिक से ही कर रहे हैं, जिसमें मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड तो नहीं कराया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड ये अब हमारा चल रहा है। नई बुक में तो 15 है, पुरानी वाली में 15 है और नई वाली में आपका 14 है। नई बुक में जो मैंने आपको 4 चैप्टर कराया था ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो मतलब हटाया हुआ है, बट वो मोस्ट इंपोर्टेंट था, बट मैंने करा दिया आपको, सो डोंट वरी। होप सो गाइज आपको ये वाली वीडियोस पसंद आ रही है। और हमारा यहाँ पे टॉपिक चला हुआ था स्टैटिक्स, जिसमें मैंने आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन को सिंपल वे से, मतलब एक अगर विदाउट ग्रुपिंग दिया हुआ है, सीरीज वाइज दी हुई है, मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं वो बता दिया। अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन इन ग्रुपिंग, दोनों में मैंने आपको बता दिया। होप सो आपने वो वाली वीडियोस देखी होंगी, अगर नहीं देखी ना तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, यू कैन चेक। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालते हैं। पहले मैं थोड़ा सा ना रिकॉल करवाना चाहूंगी आपको, मीन वाला मैंने क्या बताया था। मीन हम कैसे निकालते थे, सबका टोटल करके डिवाइड में जितने नंबर हो उससे क्या करते थे, मल्टीप्लाई। ये तो क्या निकालते थे, मीन। डेविएशन कैसे निकालते थे, जो भी मीन निकाला है ना, जो सीरीज आपको दी हुई है, सिंपल की बात कर रही हूँ विदाउट ग्रुपिंग की, उसमें से क्या करते थे, माइनस कर दो और कितने टोटल नंबर है उससे क्या कर दो, डिवाइड। तो वहां से हमारा क्या निकल जाता था, मीन डेविएशन। ठीक है। और जब मैंने ग्रुपिंग में आपको बताया था, ग्रुपिंग में मैंने आपको क्या बताया था, आपको एक्स आई और एफ आई गिवन हो गया, आपने क्या निकालना है, सबसे पहले एफ आई एक्स आई। क्यों निकालना है, क्योंकि मीन निकालेंगे यहाँ, इसकी हेल्प से हमारा क्या निकलेगा, मीन। मीन कैसे निकलेगा, एफ आई एक्स आई में डिवाइड क्या करेंगे, एफ आई, जिससे हमारा क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। ठीक है। फिर इस मीन में से जो हमारा एक्स आई है उसको माइनस करेंगे और फिर एफ आई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। फिर एफ आई एक्स आई माइनस एक्स आई का बार जो मोड है, इनका जो टोटल होगा ये वाला, डिवाइड में क्या कर देंगे, एन। एन यानी कि जो हमारी ये फिर से फ्रीक्वेंसी है, इसमें वहां पे तो एन हमारे क्या होते थे, टोटल नंबर, और ग्रुपिंग में हमारे एन का केस हो जाता है जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल। ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब ही वही होता है कितने मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है, तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है। तो होप सो मीन वाला तो क्लियर हो गया होगा, इजी है। वैसे मीडियन का भी सेम ऐसे ही है, तो देखते जाओ। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। मीडियन हम कैसे निकालते थे, जब हम सिंपल वे में कोई भी मीडियन निकालते थे तो सबसे पहले हम क्या करते थे, कोई भी मान लो हमें मतलब इस टाइप की कोई सीरीज दिया, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको हम रीअरेंज करेंगे असेंडिंग से डिसेंडिंग। ठीक है। मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा। ठीक है। यानी कि असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले हमने इस सीरीज को क्या किया, रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के बाद मीन में हम कैसे निकालते थे, टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। 8 में हम क्या करते थे, इसका मतलब हम पेयर किस टाइप से निकालेंगे, इसमें n+1 वाला कुछ पेयर होता था ना, कि भाई टोटल नंबर है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, मतलब पता है मीन क्या होता है, सिंपल वे में ये होता है। मैं तो ऐसे ही करके बांट देती थी, मैंने कभी ये फॉर्मूला यूज ही नहीं किया। मेरे को दिख जाते थे, जब अगर ये 9 है तो भाई 4 4 का पेयर बन जाएगा, बीच वाला एक बन गया। जब 8 8 है तो भाई बीच वाले दो पेयर ही आएंगे। मतलब ये मैंने कभी फॉर्मूला लगाया नहीं, n × n+1 जो बताते हैं, मैं तो सिंपल ही कर देती हूँ और मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आ जाता है। तो मैं भी आपको चाहूंगी इस फॉर्मूले में मत पढ़ना। ठीक है। n × n+1, कब n लेना है, कब n+1 लेना है, कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है। सिंपल क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, जब इवन है ना तो दो नंबर ले लो, साइड में इक्वल इक्वल नंबर बांट दो और बीच वाले दो नंबर ले लो। और जब ओड है ना तो ओड में तो सिंपल ही आपको पता चल जाता है, एन लेना होता है। ठीक है। इसमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड में क्या करना होता है, 2। जब दो नंबर बचते हैं तो डिवाइड में क्या करते हैं, 2। ये हमारा क्या निकल जाता था, मीडियन, सिंपल वे में। ठीक है। लेकिन हमें तो निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, यानी डेविएशन निकालना है, यानी कुछ ना कुछ घटेगा। जो मीडियन निकला है ना, जो आपको सीरीज दी हुई है, ये भी मोड में होता है एक्स आई माइनस एम। इसको एक्स आई माइनस एम करेंगे, अगर मैं एक्स आई लिख दूंगी तो फिर ये उसमें चला जाएगा मीन में। ठीक है। इसलिए यहाँ एक्स आई माइनस एम, बस दोनों फॉर्मूले सेम है, बस ये पागल बनाने के लिए यहाँ पे एम लिखा हुआ है। समझ रहे हो ना बात। बस सिंपल क्या करना है, मीडियन निकालो, मीडियन में से एक्स आई मतलब जो सीरीज दिया उसको माइनस करते जाओ, और ये भी मोड में है, डिवाइड में क्या कर दो, एन। एन क्या होता था, टोटल नंबर। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। आगे बस समझ में, सिंपल वाली। ग्रुपिंग वाली भी इसी में बता दूं, वो भी सिंपल है, बिल्कुल एज इट इज है। ग्रुपिंग में मीडियन कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इन ग्रुपिंग। ठीक है। फिर कल से हम क्वेश्चंस कर लेंगे, ये खत्म हो जाएगा। एक्स आई, और इसको ना पढ़ लेना अच्छे से, पहले बता रही हूँ, जब मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगी ना तुमसे ही पूछूंगी यहाँ पे क्या था यहाँ पे क्या था, तो माइंड में ना उस टाइम चीजें आनी चाहिए, तो भाई प्लीज पढ़ लेना इनको।
ठीक है, कहीं तुम हवा हवा में ये सोच रहे हो मैडम ने पढ़ा दिया हम क्यों पढ़े, भाई पढ़ लेना, पहले बता रही हूँ मैं वो सारे क्वेश्चन कराऊंगी इसके एक एक, क्योंकि ये ना थोड़ा सा ना है, मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि बच्चों ने कम पढ़ा होता है तो ये हम फिर छोड़ने पे उस पे आता है, लेकिन है ये बहुत ईजी चैप्टर। ठीक है, 2 ही एक्सरसाइज है, सारे क्वेश्चन करेंगे। हमें ये और ये गिवन होगा एक्स आई एफ आई, इस सबसे पहले क्या निकालोगे, मीडियन निकालोगे। मीडियन कैसे निकालोगे, मीडियन निकालने के लिए हम क्लास 10 में पढ़ते थे ना, क्या निकालते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे निकालेंगे, 3 का 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, मतलब इसका डबल करते जाओ। एफ आई है ना, सबसे पहले पहला नंबर ले लो, फिर उसके बाद ऊपर ऊपर वाले क्या करते जाओ, डबल करते जाओ। 4 और 5 कितने हो गए, 9। नहीं, यहाँ से इसको करो 3 3, पहले 3 हो गया, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 और 5 कितने हो गए 23। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब क्या निकालना है आपको, सबसे पहले निकालना है मीडियन। मीडियन कैसे निकालेंगे, इसको एक बार भूल जाओ, सबसे पहले बता रही हूँ मीडियन कैसे निकालना है। इतना निकाल लिया, मीडियन में हमें इसमें क्या चाहिए होता है, अगर मैं यहाँ मीन बोलती तो सिंपल एक्स आई एफ आई से मल्टीप्लाई करते और डिवाइड में एफ आई करते तो मीडियन निकल जाता। लेकिन इसमें क्या है, क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी, इसमें आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपने यूज करना है n+1/2। क्यों ये मैंने यूज किया, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, n हो गया, मतलब टोटल नंबर कितने दे दिया आपको, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी निकली है 23। 23 में मान लो 23/2 करती तो पॉइंट में निकलता मेरा, वो कोई आता नहीं, आंसर नहीं आता ना, इसलिए मैंने क्या कर दिया, n+1/2 कर दिया, ताकि मैं इस पॉइंट को हटा चुकूँ। अगर यहाँ 22 होता ना तो आप सिंपल ही कर देते, 22/2 11 आ जाता वो। लेकिन ये ना, ये पॉइंट में कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो गड़बड़ कर रहा है ना, तो यहाँ मतलब इवन नंबर है ना तो n+1 ही लेते हैं, ये मतलब थोड़ा सा होता है लॉजिक। ठीक है, मैं वैसे बता रही हूँ, इवन नंबर हो ना n+1 लेते हैं उसको बांटने के लिए। तो n+1 बाई क्या आ गया 2, 23 प्लस 1 कितना हो गया 24/2, यानी 12वां। 12वां पद लेना, 12वां देखो क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी में मिल जाएगा ऐसा नंबर, 12 आ गया। 12 की क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी कितनी दिया है, मतलब जो एक्स आई है वो क्या दे दिया 9। जो ये 9 है ना, यही हमारा क्या है, मीडियन। मीडियन निकल गया। अब मीडियन में से, इसमें से अब मतलब देखो बीच वाला पॉइंट निकल गया, कि हमें बीच वाला एक्चुअल में लेना क्या था, 2 बन रहे थे, 9 लेना था या 12 लेना था, हम कंफ्यूज हो रहे थे, तो हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं, समझ गए ना, मतलब यहाँ पे एफ आई का यूज करते हैं। तो क्या लेना है 9। अब 9 के सामने देखो यहाँ पे 0 हो गया। अब 9 में से मोड है ना, मोड में 9 में से 3 जाएंगे, क्या बनेगा -6, लेकिन मोड था यहाँ पे क्या हो गया प्लस, फिर यहाँ 3 फिर 0, फिर 3 4 7, ये एक्स आई एफ क्या निकल गया, एक्स आई माइनस एन, ये मोड निकल गया इसका। इसके निकालने के बाद इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। वहां पे हम क्या करते थे, यहाँ पे ये चीज नहीं होती थी, वहां एक्स आई माइनस एक्स होता था और फिर एफ आई से क्या करते थे, मीन वाला बता रही हूँ, मल्टीप्लाई करते थे। और वहां पे क्या था, एफ आई, एक्स आई माइनस में एक्स मल्टीप्लाई किया और डिवाइड में क्या करा, एफ आई, वहां से मीन डेविएशन अबाउट क्या निकलता था, मीन। लेकिन हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, यहाँ हमने हेल्प लिया कम्युलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। क्यों, क्योंकि यहाँ मीडियन की बात होगी, मीडियन का मतलब होता है बीच। जब भी मीडियन की बात हो हमेशा निकालेंगे क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी। बात आ रही है ना समझ में, कनेक्ट कर करके पढ़ा रही हूँ ताकि तुम भी कंफ्यूज ना हो और दोनों चीजें तुम्हें अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं दोनों चीजें कनेक्ट कर करके बता रही हूँ। करके पढ़ोगे ना अच्छी बात है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर रट्टा मारो, इसका फॉर्मूला ये था, इसका भाई नहीं, हमने फॉर्मूले याद ही नहीं करने, मैंने एक भी फॉर्मूला बोला है याद ही नहीं करने, इसमें फॉर्मूले डायरेक्ट कर लेना। एफ आई एक्स आई माइनस में एम, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आ गया, यहाँ पे ऐड करने पे 82। 82 को अब 23 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, निकल जाएगा 3.56। यही तुम्हारी निकल गई क्या, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इन ग्रुपिंग। बात आ गई ना समझ में। अगर नहीं आया ना समझ में, एक बार वीडियो को दोबारा से पीछे लेके जाना, ठीक है, और फिर देखना आ जाएगा, मेरी गारंटी है, लिखवा लो चाहे और कमेंट करके बता देना नहीं आया तो। नेक्स्ट हमें दे दिया 2 पॉइंट आते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एच टेट में भी पूछे गए हैं और आपके ड्रिट प्लस बी में पूछे गए हैं। अब देख लो यहाँ से कितना कुछ पूछा गया, इसलिए मैंने उठाया था। वेरिएंस का मतलब क्या होता है, वेरिएंस को शो करते हैं सिग्मा स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा। पहले इसकी डेफिनेशन देख लो क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ फार अ सेट ऑफ डाटा आर स्प्रेड आउट फ्रॉम देयर मीन वैल्यू। ये बोल रहा है कि कोई भी डाटा बहुत दूर होता है वो मतलब किस टाइप से फैल जाता है, मतलब इसका मतलब यही है कि डाटा को एक सिंपल वे में कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएंस। ठीक है, ये क्या होता है, द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन वैल्यू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ द सेट। ये होता है एवरेज, होता है किसी भी मतलब कोई भी हमें सीरीज दिया उसका क्या दे दिया, एवरेज, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में एक रिलेशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट वेरिएंस। बस इतना याद कर लो, ये दोनों फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। वेरिएंस क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। इसको चाहे सिग्मा मानो चाहे कुछ भी मान लो, तुम्हारी मर्जी है, यहाँ सिग्मा सिग्मा दे रखा था इसलिए मैंने सिग्मा मान लिया। ठीक है, बस यही याद कर लो, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस, और कुछ भी नहीं लर्न करना। बात आ गई समझ में। तो कल हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। आज ये तुम्हारा चैप्टर में जितना भी ओवरव्यू था मैंने सारा कंप्लीट बता दिया। होप सो गाइस आपको पसंद आया इन 3 वीडियोस में।
एक्चुअल में स्टैटिक्स में होता ही क्या है, ठीक है। तो कल से हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। एक बार मैंने थोड़े बहुत वैसे क्वेश्चन लिखे तो हुए हैं, लेकिन कल ही करेंगे, आज नहीं करते। अच्छे से बढ़िया से बताऊंगी कल एक एक क्वेश्चन। सो अभी के लिए और रिवाइज कर लेना इन सारे सबको, ठीक है। एक बार दोबारा से वीडियो को देखना, रिवाइज करना अच्छे से, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में फिर। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड लग रहा है कि यू आर लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम माई चैनल, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच।